नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, मगर आपकी बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमने ली थी। हमने पहला लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में बताया था, कैसे फॉर्म भरना है, कितने नंबर का पेपर होता है। अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत हम सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी थिंकर्स हैं, सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वेस्टर्न थिंकर से स्टार्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न थिंकर से स्टार्ट कर रहे हैं और वेस्टर्न थिंकर से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम प्लेटो पर बात करेंगे। प्लेटो के ऊपर हम कई वीडियो श्रृंखलाएं डालेंगे, क्योंकि मित्रों ज्यादा लंबी वीडियो श्रृंखला होने पर क्या है, कई बार हमें बोरियत सी आने लग जाती है। इसलिए हमने सोचा है कि हम इसको टुकड़ों में तोड़कर बांटेंगे। तो प्लेटो के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन पर होगा। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ फिलोसोफर रूलर की पढ़ेंगे, उनकी प्लेटो की। उसके बाद प्लेटो ऑन जस्टिस पर हम बात करेंगे। प्लेटो ऑन एजुकेशन पर हम बात करेंगे। प्लेटो ऑन आइडियल स्टेट पर हम बात करेंगे। प्लेटो ऑन जेंडर पर हम बात करेंगे और लास्ट में क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो फिलोसफी हम करेंगे। मित्रों, चाहे आप यूजीसी नेट का मान लो या असिस्टेंट प्रोफेसर का मान लो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपको प्लेटो कम से कम 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। प्लेटो 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रखता है और 5 से 6 मार्क्स का वेटेज अगर प्लेटो रखता है तो मित्रों हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम आपको ये 5 से 6 मार्क्स जो हैं वो आपके पूरे हम क्लियर करवाएं। इसलिए हमने आज प्लेटो के ऊपर बात करेंगे। ये हम इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं। ये मित्रों प्लेटो का फोटो है। प्लेटो ये 2500 साल पुराना व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने दर्शन के हिसाब से, अपने फिलोसॉफी से एक ऐसा दर्शन क्रिएट किया जिसकी वजह से इनको हम आदर्शवादी दार्शनिक भी कहते हैं। जिसका एक फिलोसोफर किंग का जो कंसेप्ट है, जस्टिस का जो कंसेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए प्लेटो का जो जन्म है 428 बीसी में एथेंस में हुआ था। यूनानी काल के विचारक हैं और यूनान में सिटी स्टेट का कंसेप्ट है, हम इसको आगे देखेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए प्लेटो का जन्म है 428 बीसी में हुआ था, एथेंस में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है प्लेटो का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था। यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट या फिर हम देखते हैं कि स्टेट के जो आरपीएससी या अदर एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस संबंधी होते हैं उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो याद रखिएगा, मई जून 428 बीसी में इनका जन्म हुआ था, एथेंस में हुआ था। प्लेटो रियल नाम वाज अरिस्टोकल्स द बेस्ट ग्लोरी, यानी सबसे अच्छा महान व्यक्ति। तो ये अरिस्टोकेल्स इनका बचपन का नाम है, इनका रियल नाम है। प्लेटो इनका निकनेम है। तो अरिस्टोकल्स, तो अगर पूछा जाए कि प्लेटो का रियल नाम क्या है तो आप बता दीजिएगा अरिस्टोकेल्स। प्लेटो मीट सुकरात इन 470 बीसी, 470 बीसी में वो सुकरात से मिलते हैं जब उनकी एज 20 साल की होती है। मित्रों 20 साल की उम्र में जब वो सुकरात से मिलते हैं, उसके बाद से वो फिर सुकरात के संपर्क में आ जाते हैं और अपना पूरा जीवन में वो सुकरात के दर्शनों को आगे बढ़ाते हैं। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। याद रखिएगा प्लेटो के गुरु कौन थे, तो आपको यह बताना है प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अब क्वेश्चंस जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मित्रों यहां से बनता है, सारे के सारे स्लाइड में इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है। प्लेटो का एकेडमी कब स्थापित हुई थी, तो 380 बीसी में। या प्लेटो की स्कूल का नाम क्या था, तो एकेडमी। क्वेश्चन दोनों तरफ से बन सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 380 बीसी में प्लेटो स्टेबलाइज एकेडमी, और उस एकेडमी में उन्होंने फिर नैतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र सभी की शिक्षाएं वो वहां पर देने लगे थे। तो 380 बीसी में प्लेटो को स्टेब्लिश हुआ था। कब मरा था प्लेटो, की मृत्यु कब हुई थी, 347 बीसी में हुई थी। व्हाइल अटेंडिंग द वेडिंग फेस्ट ऑफ द वन ऑफ हिज स्टूडेंट, उसके किसी छात्र की वेडिंग, शादी के प्रोग्राम में वह शरीक हो रहे थे। शादी के प्रोग्राम में जब वह शरीक हो रहे थे तो उसी समय पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी।
अब देखो, प्लेटो इज जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। ये हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, पर आप याद रख लीजिएगा फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म के फाउंडर किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन पूछ लेगा प्लेटो, मैकियावेली, अरिस्टोटल, जे.एस. मिल। आपको किसी एक का यहां पर जवाब देना है। तो आपको ये बताना है कि प्लेटो जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेटो कौन कौन से मित्रों? रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेटमेंट 360 बीसी में, 380 बीसी में, और लॉज 350 बीसी में। तीन फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, प्लेटो की पुस्तकों को क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सी? तो आपको फिर सबसे पहले रिपब्लिक लिखना होगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखना होगा, उसके बाद फिर लॉज पे हम आ जाते हैं। तो ये प्लेटो का हमने देखा, ये देखो तीन पुस्तक उनकी इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज। और मित्रों, प्लेटो के बारे में हमने बताया कि यूनान का एक महान दार्शनिक था, एक ऐसा दार्शनिक जिन्होंने एक ऐसी आदर्शवादी संकल्पना की रचना की, जिस रचना के तहत उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अंदर एथेंस और स्पार्टा की मिली हुई शिक्षा, जिसमें राज्य और निजी शिक्षा की उन्होंने बात की। उन्होंने जस्टिस पर अपने विचार रखे, उन्होंने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट रखा। सारे आयामों को हम डिस्कस करें, पर इतना समझ लीजिए कि प्लेटो जैसा महान दार्शनिक जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर इतने बड़े सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो सिद्धांत किसी न किसी रूप में आज के वर्तमान परिदृश्य से भी अगर हम उनको जोड़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मित्रों, हमने आज इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम आगे कल की सीरीज में थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।